क्या ठग दिया? आपके समाज के इतने लोगों को एमपी विधायक बनाया? कौन बनाया? लालू यादव ने ठगने का काम किया है। लालू जी बनाया भाई। मुसलमान इतने सारे एमपी विधायक हुए, सबसे ज्यादा जी का बहुत बड़ा रोल है। कुछ नहीं, आप लोग ठगते हैं। हाँ, लालू जी और उनके बेटे बीजेपी का काम एमपी किया बनाया, बताइए। मुसलमानों से बीजेपी का एमपी विधायक बनाया है? अब बीजेपी कै को बनाया बताइए? अभी तो उतना नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी मेरे शाहनवाज हुसैन जी है। मुख्तार नबी आरजेडी कुछ नहीं, आरजेडी उसी लोग का बनाता है जो उनको चमचेगिरी में रहता है। तो उसको भी थोड़ा दिखाया जाए। देखिए किस तरीके से बच्चे जाते हैं, और जब वो लोग क्रॉस कर रहे हैं उसी टाइम में अगर कोई गाड़ी आ जाए तो फिर क्या होगा? आपको दिखाना चाहिए ना। इसके पहले भी 2 साल पहले डीआरएम आए हुए थे, हम लोगों ने पूरा यहाँ से वहाँ तक घुमाया उनको, घुमाया। उन्होंने देखा, कहा कि स्थिति बहुत दयनीय है। फिर उन्होंने क्या किया कि उधर से रोड बनवाया। एक मिनट, ये देखिए स्कूल के बच्चे हैं, ये बताइए 24 घंटे में 20 घंटे अगर ये ढाला में रहेंगे तो ये पढ़ेंगे क्या? बाबू भागिए नहीं, जिम्मेदार नागरिक हैं आप। अपने स्कूल का नाम ये मत कीजिए। इकरा पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। इधर आइए भाई, रुकना भागना नहीं, इधर आइए जी भाई। दिक्कत है ढाला से दिक्कत है। बोलो। हाँ, बताओ अपना नाम बताओ। दिक्कत होती है जी। क्या नाम है? फरहान। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी, सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। आपका एक बार फिर स्वागत है। अलग अंदाज की टीम अभी सीवान के सिसवन ढाला पर है। आप सबको पता है कि इस ढाला के नाम पर, ओवरब्रिज के नाम पर कितने लोग एमपी विधायक बन गए झूठ बोल के, लेकिन फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और अभी ब्रिज बना नहीं। जो नेता है अलग अलग तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, पेपर का कोई कटिंग डाल रहा है, हमने यहाँ आवाज़ उठाया है, वहाँ आवाज़ उठाया है, यानी क्रेडिट लेने का होड़ लगा हुआ है। लेकिन फिर भी अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं है। आज से 5 साल 10 साल पहले जो बात होती थी, आज भी वही बात हो रही है। लेकिन जनता को समझना पड़ेगा कि नेता आते हैं, झूठे वादे करते हैं, वोट लेते हैं और जीत जाते हैं, तो रियल में बेवकूफ़ कौन है ये जनता को तय करना पड़ेगा। फ़िलहाल अभी सोशल एक्टिविस्ट फिरोज साहब हैं जी। लोग आते हैं, अलग अलग नेता का अलग अलग कॉन्सेप्ट है कि क्रेडिट लेने में, कि हम बनवाए हैं, हम बनाएंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, हुआ कुछ नहीं जी। देखिए, इसके कविता सिंह के पहले जो एमपी थे ओम प्रकाश जी, उनके रिजीम में एक फ्लाईओवर बना वहाँ पर मैरवा में, तो वो जवाब देंगे कि ये ज़रूरी था कि वो ज़रूरी था। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि शहाबुद्दीन ने 2 ब्रिज पास कराया था, एक आंध्र ढाले के लिए, एक सिसवन ढाला के लिए। तो ओम प्रकाश जी अपने द्वेष में यहाँ न बने, उसको वहाँ ले गए। अब इसमें क्या सच्चाई है तो वही बताएंगे, मुझे नहीं मालूम है। अब उसके बाद से फिर कविता सिंह का भी मैंने एक बार इंटरव्यू देखा था। इंटरव्यू नहीं बल्कि वो सांसद महोदया इसमें संसद में बोली थी कि वहाँ पुल बनना चाहिए, लेकिन पुल आज तक नहीं बना। यहाँ पर कम से कम 8-10 बार सॉइल टेस्ट भी हुआ, लेकिन होता कुछ नहीं है। कुल मिला जुले के बात वहीं की वहीं रह जाती है। नहीं वो ठीक है, हमारा सवाल आप समझ पाए हैं जी, बोलिए। जब मीडिया इसको उछालती है, इससे रिलेटेड नेताओं से सवाल पूछने लगती है, तो अलग अलग नेता अपने अपने हिसाब से पोस्ट करने लगते हैं। उनको लगता है कि कहीं बुनियाद इसकी डाली जाएगी तो हमारा नाम आएगा, लेकिन धरातल पे कौन कितना काम किया है, रियल में कौन कितना झूठ बोला है, ये सबको पता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो भी नेता है सब झूठ ही बोले हैं, सही कोई नहीं बोला है। यहाँ पर जो है काम, कुछ अगर काम किए होते तो काम दिखता, काम तो दिखा ही नहीं। काम जब नहीं दिखा इसके मानिए काम नहीं हुआ। मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने पास कर दिया, रेलवे ने पास कर दिया, बिहार सरकार ने पास कर दिया, फिर काम क्यों नहीं हुआ? आप एमपी हैं, हम आपको वोट दे के एमपी बनाते हैं। आप ये मुस्लिम कॉलोनी है पूरा, यहाँ से भी ओम प्रकाश जी को 153 वोट मिला था भाजपा को,
लोग बोलते हैं मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देते, उनको वोट कैसे मिला? अगर मिला तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? आप पब्लिक प्रतिनिधि हैं, आप पब्लिक प्रतिनिधि, आपको काम करना चाहिए ना भाई। सिसवन ढाला से सिर्फ MM कॉलोनी के लोगों को फायदा नहीं, पूरा इधर से हसनपुरा, चैनपुर, सिसवन, पूरे लोग इधर आते हैं। अब 5-5 ट्रेन, 6-6 ट्रेन पास करती है। अभी सिचुएशन ये है कि लोग इधर उधर, अब देखिए वो साहब किधर से आ रहे हैं, देखिए वो, हाँ देखिए किधर से आ रहे हैं, उधर किधर से आ रहे हैं। तो सिचुएशन इस तरह की है, कोई इधर से भागता है, कितना देर कोई वेट करेगा? सही बात। 24 घंटे में ये ढाला 19 घंटा 20 घंटा बंद रहता है। अभी ये बंद था जी, अभी खुलेगा, 10 मिनट बाद फिर बंद हो जाएगा। 4-4 ट्रेन, 5-5 ट्रेन पास करती है, उसके बाद ढाला खुलता है। ढाला खुला 10 मिनट में फिर पुलिस आ जाएगी, लोगों को जल्दी हटाओ, बंद कराओ। तो 24 घंटा में 20 घंटा ढाला बंद रहता है, 4 घंटा के लिए खुलता है। 10-10 मिनट जोड़िएगा तो मुश्किल से 4 घंटा भी हो पाएगा, चाहे नहीं हो पाएगा, लेकिन ढाला नहीं खुलता है। अब आगे लोग, कुछ लोगों ने सोचा उड़ा दिया कि प्रभुनाथ बाबू जो हैं रोकते हैं। मैंने आज उनसे पर्सनली बात किया, वो अभी भी ऑफिस में बैठे हैं, कह रहे हैं बाबू विकास के काम हो जी तो बढ़िया नहीं बात बा, हम काहे के रोके जी, हमारा उससे क्या मतलब बा। लेकिन लोग उनको भी बदनाम करते हैं कि वही रोक रहे हैं, जबकि उन्होंने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया है। उनके लड़के से भी मेरी बात हुई, वो भी कह रहे हैं नहीं, हम लोग क्यों रोकेंगे, हम लोग इससे क्या मतलब है, हमारा घर अलग है, ढाला इधर बनेगा, हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन पब्लिक प्रतिनिधि कुछ करते नहीं है, वजह से हो जाता है। इस क्षेत्र के जितने सारे लोग हैं उनके लिए अगर 48 घंटे का दिन और रात हो जाता तो कहीं समस्या का समाधान निकलता। 48 घंटे का दिन रात होगा तो भी 8 ही घंटा तो खुलेगा। लोग जा कहाँ पा रहे हैं? मुश्किल से 20-25-50 गाड़ी गुजरती है, ढाला बंद हो जाता है। तो ढाला जब बंद हो, लोग आएंगे जाएंगे कैसे? फिर बीच में हुआ कि साहब जो है अंडरग्राउंड बनेगा, वो भी आज तक नहीं हुआ। अभी देखिए एक गाड़ी गई, एक दूसरे साहब देखिए फिर उधर से आ रहे हैं, तो ये एक्सीडेंटल केस हो जाएगा ना। जरा से कोई गाड़ी आगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। एक बार हुआ ऐसा, एक लड़का स्कूटी लेके जा रहा था, गाड़ी आगे एक बैग छोड़ के भाग गया। तो यहाँ पर केस होते रहता है अक्सर। नहीं वो फिरोज साहब, हम ये समझना चाह रहे हैं, ये सब बात है, लोगों को पता है कि समस्या है, इससे लोग परेशान हैं, इस इलाके का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ये सारी बातें हैं। लेकिन ये जो नेता जो झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोग इसके नाम पे लोग पॉपुलर हो रहे हैं, अपना चेहरा चमका रहे हैं, वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? उन्होंने DRM को लिखा, बिहार सरकार को लिखा और केंद्र सरकार को लिखा उन्होंने, तो लिखा होगा उन्होंने। हम लोगों ने DRM को ये नहीं दिखाना, क्या हुआ आपको दिखाना चाहिए ना। इसके पहले भी 2 साल पहले DRM आए हुए थे, हम लोगों ने पूरा यहाँ से वहाँ तक घुमाया उनको, घुमाया, उन्होंने देखा, कहा कि स्थिति बहुत दयनीय है। फिर उन्होंने क्या किया कि उधर से रोड बनवाया है, जो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन गाड़ियों के आवागमन के लिए उधर से भी रोड उन्होंने बनवाया है। लेकिन उसका ये रिजल्ट नहीं, इधर से आने वाले लोग उधर कैसे जाएंगे? ढाला के कोई माने सही ढंग से इसका कोई उपाय नहीं है, और पब्लिक प्रतिनिधि सिर्फ कहानी सुना रहे हैं, चाहे जो भी हो। जी, कोई विकास नहीं है, कोई विकास। सिवान में विकास, अब शहाबुद्दीन साहब का बनवाया हुआ, शहाबुद्दीन साहब का बना हुआ इंडोर स्टेडियम है, वो देखिए गिर रहा है, उसमें लाखों रुपए की सामान अंदर पड़ी हुई है, वो सब बर्बाद हो रहा है। तो जो काम शहाबुद्दीन साहब ने करा दिया था, उसमें किसी भी MP ने ये नहीं सोचा कि उसको हम सही करा दे, ताकि ये कम से कम कायम रहे, बच्चे वहाँ परमानेंट खेलते थे। एक बात बताइए फिरोज साहब, इतनी बड़ी बात है, इतने साल से लोग झूठ बोल रहे हैं, नेता की बात कर रहे हैं, नेता झूठ बोलते हैं ना, झूठ बोलते हैं, और होता कुछ नहीं है। अब फिर भी पब्लिक को क्यों समझ नहीं आता है? यही तो चीज़ नहीं है। पब्लिक की कंडीशन ये है कि पब्लिक हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान के चक्कर में फंस जा रही है और जाके वोट दे रही है। कहानी मेन यही है, और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कुछ पैसे से लोग खरीद ले रहे हैं वोट, कुछ ऐसे कर लेना है। चूँकि पब्लिक में जागरूकता नहीं है, अवेयरनेस की कमी है हमारे अंदर, हम अपने वोट की कीमत नहीं जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, एक मामूली लेबर का, सबका एक वोट का कीमत दिया है, लेकिन हम अपने वोट की कीमत को नहीं जानते हैं। हमारे अंदर शिक्षा की कमी है, जागरूकता नहीं है, हम अपने वोट की कीमत को समझ नहीं पा रहे हैं, और उनके बहकावे में आके फिर उनको वोट दे रहे हैं। सच ये है कि ऐसे लोगों को वोट देना ही नहीं चाहिए। एक मिनट, ये देखिए, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ये बताइए 24 घंटे में 20 घंटे अगर ये ढाला में रहेंगे तो ये पढ़ेंगे क्या? बाबू भागिए नहीं, जिम्मेदार नागरिक हैं आप। अपने स्कूल का नाम ये मत कीजिए, इकरा पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। इधर आइए भाई, रुकना भागना नहीं, इधर आइए जी भाई। दिक्कत है ढाला से दिक्कत है। बोलो। हाँ, बताओ अपना नाम बताओ। दिक्कत होती है।
जी क्या नाम है? फरहान। हाँ फरहान। फरहान जी भाई, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? क्या नाम है बताइए? मुशर्रफ अली। दिक्कत है ढाला से? हाँ बहुत। आप लोग तो साइकिल से जाम- आते हैं, इधर जाम उधर बहुत चले जाते लगता है। होंगे, हाँ? जाम बहुत लेकिन लगता जो बस वाले उनका क्या होता है? आधा एक घंटा तक खड़े रहते हैं, आधा एक बहुत घंटा जाम रहता है यहाँ पे। जाम रहता है। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? हम 10 क्लास में। क्लास 10th के स्टूडेंट हैं। देखिए आप कौन से क्लास में भाई? इधर आइए। 10th के। देखिए इकरा पब्लिक स्कूल कैप्टन, हालांकि फ्री में प्रचार हो गया आपके स्कूल का, फिर भी बोलिए। हाँ तो ढाला की वजह से परेशानी होती है, मालगाड़ी धीरे धीरे आती है, बहुत टाइम लगता है, दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है घर क्या पहुँचने। कहेंगे? यहाँ के MP कौन है? यहाँ के MP कविता सिंह कविता सिंह जी। तो क्या कहेंगे कविता जी से? बस यही कि हम लोग का काम आसान करें, ब्रिज बना दें तो जल्दी घर पहुँच जाएंगे। क्या कहिएगा MP मैडम से? काम चालू होना चाहिए, क्या के लिए हम लोग घर जाने में बहुत परेशानी होता है और पढ़ने लिखने में भी आधा एक घंटा यहीं पे लग जाता है। इतना टाइम आपका ये हाँ, हो गया। टाइम भी लेट भी हो जाता है स्कूल में। जी क्या कहेंगे आपके क्षेत्र के जो MP हैं इस ढाला से रिलेटेड? ब्रिज बनाते जल्दी से जल्दी, परेशानी बहुत होती है। कितना घंटा बर्बाद होता है आप लोगों का? बहुत घंटा हो जाता है, पढ़ाई का बहुत लॉस हो जाता है हम लोगों का। लॉस होता है। इधर आइए जी भाई। MP मैडम कविता जी से क्या कहिएगा ढाला के लिए? MP साहब कौन है? सीवान के MP कौन? चलिए तो ये हालात हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ घर है? लक्ष्मीपुर। हाँ तब आप बताइएगा दिक्कत है। दिक्कत ये एक समझिए, ये तो जहन्नम से बड़ा ये दिक्कत है। हमें कहीं भी जाना होता है तो 2 घंटे आधे घंटे पहले हमको निकलना पड़ता है, कहीं भी जाना हो, हमें अपने गांव जाना हो, हॉस्पिटल जाना हो, जब भी जाओ तो कभी 5 ट्रेनें कभी 4 ट्रेनें ऐसे ही आस पार होती है और कम से कम 40 मिनट तो बर्बाद होना ही है। और उसके बाद से ट्रैफिक का नियम कहीं भी नहीं है। देखिए सारे लोग उधर लगे हुए हैं, एक इसका अपना परेशानी है। जी जी भले कहीं कुछ नहीं होता है लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी फिरोज साहब जी आइए कंटिन्यू किया जाए, बताइए। देखिए अभी एक गाड़ी गई नहीं, दूसरी एक गाड़ी आ गई। ऐसे 4-4 5-5 गाड़ी जाने के बाद से ढाला खुलता है 5-10 मिनट के लिए। मैं अपने MP लोगों से यही कहूँगा कि आप MP हैं, आपने पार्लियामेंट में भाषण दिया इसके बारे में और वहाँ जो अध्यक्ष महोदय है उन्होंने भी लिख लिया, लेकिन क्या पुल निगम को आपने टच किया? नहीं किया। जब पुल निगम को आप टच नहीं करेंगे तो वहाँ से फाइनेंस कैसे होगा? फाइनेंसर वहाँ से फाइनेंस करेगा तब आगे कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भी तो बढ़ेगा। लेकिन ये लोग बस बोल देते हैं, उससे आगे कुछ नहीं करते हैं। तो सिर्फ बोल देना ही काफ़ी नहीं है, काम करने का मानिए कि आप उसके पीछे लगिए ताकि पब्लिक का विकास हो और हर आने जाने वाले लोगों का विकास हो। और जो परेशानी हम झेल रहे हैं ये परेशानी हमें ना होने पाए, हमारा यही कहना है। फिर आएंगे। कहीं घर है, सिवाने घर है, बोलिए। बहुत परेशानी है, बोलना का है। 1.5 घंटा 2-2 घंटा हम लोग को खड़ा होना पड़ता है यहाँ पे। अब देखिए रेक पर गाड़ियाँ जाती हैं तो 1.5 घंटा तो समय बर्बाद होता ही है एकदम। आकर के फंस गया, जाना कहाँ है, आकर के फंस गया है। अब ये कंटिन्यू आते जा रहा है जी। अब ये क्या फिर एक और आ फिर गया। एक और आएगा, अब आगे क्या होगा पता नहीं। पता नहीं है। एक बार ढाला जाम होता है तो 5 गाड़ी पास करता है, एक बार में 5 गाड़ी पास करता है। कोई इमरजेंसी मतलब नहीं है किसी से, क्या इमरजेंसी है, क्या मरने वाला, क्या जीने वाला, कोई मतलब नहीं है किसी को। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है। यहाँ भैया ऐसा है कि ढाला गिर जाने के बाद कोई सुनवाई नहीं, कितना हॉर्न बजाइए, इमरजेंसी बोलिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बस जब तक भी तो है ना भाई, अगर खोल देंगे कहीं कुछ हो जाए तो दिक्कत तो है ना। ठीक है तो फिर ब्रिज बनवाइए ना, पास हो गया है। जब कॉलोनी का पूरा बन रहा था वही बेरा पास हुआ है। ठीक है, ये चलिए इसको भी थोड़ा दिखाया जाए। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं। सबसे बढ़िया है कि अगर इस ढाला को क्रॉस करना है तो पैदल आइए आप सबसे आगे हैं। देखिए स्कूल के बच्चे और ये औरतें, मार्केटिंग, ये देखिए इकरा पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं। कई घंटे इनका इसी में रह जाता है। जी भाई शर्माइए नहीं, बोलिए। कौन से क्लास में है? 7th में। दिक्कत है जी। कितना घंटा बर्बाद हो जाता है ढाला के वजह से? 1 घंटा दिक्कत होती है जी। चलिए तो फिलहाल बच्चों से हम लोगों ने बात किया है, लेकिन वाकई हालात अब उधर उसको भी थोड़ा दिखाया जाए। देखिए किस तरीके से बच्चे जाते हैं और जब वो लोग क्रॉस कर रहे हैं उसी टाइम में अगर कोई गाड़ी आ जाए तो फिर क्या होगा।
ये वाकई आप खुद सोचिए, अगर कभी कुछ हो जाए और हो चुका है उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है, तो हालांकि सबको पता है कि यहाँ की समस्या के बारे में, लेकिन समाधान कब निकलेगा। यहाँ एकरा स्कूल है, जेडे इस्लामिया कॉलेज जो है यहाँ का पीजी कॉलेज है। अभी सिवान ने बिहार में भी एक पोजीशन रखता है जेडे इस्लामिया कॉलेज। एकरा स्कूल में भी 1800-1900 बच्चे हैं। उधर इंडियन पब्लिक स्कूल है, उसमें भी 800-900 बच्चे हैं। विमली स्कूल है, उसमें भी बच्चे खासे बच्चे हैं। और इधर बचपन का स्कूल, उसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं। ये कुल मिला के कम से कम 6000-7000 बच्चों का रोज़ाना आना जाना होता है। और इतना मैंने ये ढाला का प्रॉब्लम हो करके भी हमारे प्रतिनिधि को ये चीज़ समझ में नहीं आता है। ये मैंने बड़ा अजीब बात है, हमको समझ में नहीं आता। एक और क्वेश्चन फिरोज साहब, इस ढाला के इधर कितना वोट होगा एमपी में? बहुत ज़्यादा वोट है। तो चले जाइए सिसवन तक, ग्यासपुर सब इसी में आता है। कितना होगा? हम समझते हैं कि 3 लाख से तो कम नहीं ऊपर होगा, कम नहीं होगा। कितना? 4 लाख? 4 लाख तक होगा वोट इधर का। अगर 4 लाख हाँ वोट सोच ले कि किसको देना है जी, तो पूरा सिस्टम हिल जी हाँ, सिस्टम हिल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सिस्टम पूरा हिल जाएगा। लेकिन पब्लिक में वही जागरूकता नहीं है, पब्लिक मुर्दा हो चुकी है। पब्लिक में कमी है, नेता में कमी नहीं, पब्लिक में कमी है। पब्लिक समझ नहीं पाती है कि हमारा नेता कैसा है। वो जाके अपना वोट दे देते हैं। कुछ लोग पैसे लेके वोट दे देते हैं, कुछ दारू का बोतल लेके वोट दे देते हैं, है ना। और कुछ जो है हिंदू मुस्लिम की वाली बात करके उसमें जाके वोट दे देते हैं। सामने वाला क्या करे ये नहीं दिखता है। वह हिंदू है, नौकरे वोट दे चाहिए। वो कहता है नौकरे वोट दे चाहिए। हमार जात क्या हुआ? बस जात क्या हुआ, हमारे बेरादरी हमारे बेरादरी हुआ ज़्यादा कुछ ना हुआ। हमारे बेरादरी हो, काम करिए चाहे मत करिए, बेरादरी तो हमारे आगे बढ़ी। तो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से, चूँकि शिक्षा की कमी है लोगों में, तो ये मैटर जो है एकदम बढ़ता ही रह रहा है। तो गरीब के कोनो सुनवाई नहीं के, जे पैसा वाला बा, जे अमीर बा, ओकरे सुनवाई होता। गरीब के कोनो सुनवाई नहीं के, कि गरीब के रहे के ठीक बा, कि खाए के ठीक नहीं के। गरीब जी का कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर दे दिया है, कुछ ना। हमने के ना तो मुखिया बनत लो, जीतत लो, अपने लूटे के फेर में रहता लो, अपने बने के फेर में रहता लो। मुखिया, सरपंच, अपने घर कहाँ? महुअल बाजार, वो लोग अपने बने के फेर में रहता लो। अभी जो है ना, जी हाँ, खैरियत है, कुछ कहिए। अरे ढाला के लिए कुछ होगा। अब जो हम लोगों से होता है हम लोग तो करते हैं, ये तो अपना काम तो हम लोग अच्छा, कर रहे हैं। ये हम लोग अपने एमपी से नु कहना है, एमपी सिवान में दिखाइए नहीं देंगे कहिए ना, तो कैसे बोला कर रही हैं। कहा उद्घाटन कर रही है? सिवान ढाला एक जमाने से घाट का उद्घाटन की है। अच्छा, छठ घाट पर चढ़ के लोग जाएगा। रोड का उद्घाटन लोग छठ घाट पर चढ़ के नहीं जाएगा। एक जगह और बिहारी जी आए थे, जो बिहार के आज कैबिनेट मंत्री हैं, अब विधायक हैं, अध्यक्ष सिवान का विधायक भी हैं। तो बोले कि आप लोग पेपर नहीं पढ़ते हैं, हम पास करा दिए हैं। तो पास करा दिए तो 6 महीने साल भर पहले का बात है। आज कहाँ है? सब पास हो गया, होता कहाँ है? ये होना भी चाहिए नू। 5 साल से पास हो रहा, फिर भी वोट देते हैं आप लोग। जिताते कहाँ हैं आप लोग? अच्छा, जिताने ही का ही नतीजा है कि आज भोग रहा है आदमी। जिताना का एमपी जो है कविता सिंह, इनको भी इस पर ध्यान देना चाहिए। कहती है कि ये करा दिए, वो करा दिए। क्या करा दिए दिखाइए लोगों से, क्या करा दिए, साबित किए क्या कराई है। खाली कहने से हो जाएगा कि ये करा दिए, वो करा दिए। उन प्रकाश जी गए, कहे कि ये करा दिए, वो करा दिए। क्या करा है? आज तो कुछ नहीं हुआ किसी के द्वारा। अपने हाँ, अपना सब कुछ हो रहा है। इलेक्शन आएगा, हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा लोग, भैया हमको देखिए। क्या घंटा देखिए, घंटा देखिए। अभी जो 24 का जो इलेक्शन है और 25 का, अब और बिहारी चौधरी जी हैं, अपना बयान दे रहे हैं कि अब टेंडर में चला गया है। कविता सिंह, हमने हर एक प्रयास किया, अब हम जनता से माफ़ी मांगते हैं, मेरा प्रयास सफल नहीं हुआ। ये लोग कब तक जनता को मूर्ख बनाएंगे, कब तक चुतिया बना कर रखेंगे? हम ये भी तो जनता है, हाँ, तो कब तक बनिएगा? हाँ, अब देख लिए हैं। अब और बिहारी चौधरी जी को तो हम कहते हैं कि उनके झांसा में और बिहारी चौधरी जी को अब कोई आने वाला नहीं है। बहुत मूर्ख बनाए बहुत दिन से। अब 2025 और 24 में मूर्ख के लोग आरजेडी वाले कभी नहीं बनाएंगे। आरजेडी वाले ने बहुत झूठा पार्टी है ये सब। खाली अब एक पार्टियां है झूठा। हाँ, एक ही पार्टी है। कुछ अभी बीजेपी है कि अभी कुछ अपने बातों पर अडियल रहता है, लेकिन आरजेडी वाले खाली ठगने का काम करता है।
चाहिए है सरकार तो जदयू का। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आजाद खान है। क्या ठग दिया आपके समाज के इतने लोगों को MP विधायक बनाया? कौन बनाया? लालू यादव ने ठगने का काम किया है। लालू जी बनाया भाई। मुसलमान इतने सारे MP विधायक हुए, सबसे ज्यादा जी का बहुत बड़ा रोल है। कुछ नहीं, आप लोग ठगते हैं। हाँ, लालू जी और उनके बेटे बीजेपी का काम MP किया विधायक है। बनाया, बताइए मुसलमानों से बीजेपी का MP विधायक बनाया है? अब बीजेपी को बनाया बताइए। अभी तो उतना नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन अभी भी मेरे शाहनवाज हुसैन जी है, मुख्तार नबी। आरजेडी कुछ नहीं, आरजेडी उसी लोग का बनाता है जो उनको चमचेगिरी में रहता है किसी ये तो MP वाला। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बात है। हाँ, सिसवन, हाँ, उन लोग को बनवाना नहीं चाहिए। फिलहाल तो सरकार आरजेडी को दोष कर रहे हैं। हाँ, वही लोग का सरकार है। गवर्नमेंट कहाँ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट का है ये प्लान। उन लोग का सरकार है बिहार में। हाँ, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं तो फिर भी कभी चर्चा किए हैं इस पे? तेजस्वी यादव इतना आते हैं जाते हैं, कभी इस पर बात किए हैं? कभी भी नहीं किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, लेकिन इनको भी कभी भी हम नहीं सुने हैं किसी भी मीडिया के सामने तेजस्वी यादव अपना कुछ विचार विमर्श रखे हैं, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रखे हैं। कभी भी सिसवन ढाला का कोई बात कोई नहीं रखा है। बस अब इलेक्शन आया है, हाँ, जब इलेक्शन आया है यहाँ पे तो अबियारी जी बोल रहे हैं कि हम टेंडर में दे दिए हैं। देखिए फिर गिर गया। ये देखिए अभी बिल्कुल आप वीडियो शुरू से लेके अभी मात्र 3-4 मिनट के लिए ये ढाला खुला हुआ था, फिर बंद हो गया। चलिए बोलिए। और क्या पूछिएगा तो पूछिएगा, उसी के ना हम बात बोले। क्या बोले? आरजेडी से आप लोग नाराज हैं? हाँ, एकदम नाराज है। जब कोई विकास नहीं करेगा तो नाराज तो रहबे करेंगे। आरजेडी नहीं है, जॉइंट है, जदयू भी जॉइंट है, तो काम तो इधर आइए। काम तो जदयू का भी बनता है ना। तो हम जिसको जानते हैं वही ना कहेंगे। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या कर रहा है, रेलवे विभाग क्या कर रहा है, ये लोग चाहेंगे तब न वो भी कुछ कहेगा। उन लोगों से कहने वाला कोई चाहिए ना। तो जो यहाँ का प्रेजेंट नेता है वही ना वहाँ प्रयास करेगा। सही बात है। यहाँ के जो है, देखिए गाड़ी किस तरह से निकलता जो है यहाँ के MP हो या MLA हो, ये सेंट्रल में जा कर के अपनी बात को यहाँ के क्षेत्र की, या सिवान जो है इतना हाईलाइटेड शहर है, फिर भी सबसे गंदा शहर सिवान के नाम से जाना जाता है। और आज सिसवन ढाला जो है ये सिर्फ जो है सिवान के शहर की नहीं है, बल्कि पूरे सिवान जिला की मांग है। इस पर आए दिन मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ और आधा घंटा 10 मिनट 15 यानी कभी भी जो है 1 घंटा से पहले ये जो है ढाला खुलता नहीं है। कभी भी आप टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण आम जनता को इतनी परेशानी होती है। हमारे आज डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आज जीवित होते तो सबसे पहला उनका एक जो है मुद्दा होता क्या, वो जो है इस ढाला को कब का बनवा दिए होते। लेकिन आज हमारे स्पीकर साहब भी हैं, अवध बिहारी चौधरी जी भी हैं, और हमारे ओम प्रकाश जी भी रहे, और आज जो है कविता सिंह भी हैं। ये कभी भी सेंटर में जा कर के चाहे जो है आपको रेल मिनिस्टर के सामने या प्रधानमंत्री के सामने ये जा कर के ये बात नहीं कही कि आप इस मुद्दा को, हमारे क्षेत्र के विकास का मुद्दा है, हमारे क्षेत्र की जनता का मुद्दा है, हम किस मुंह से अगला इलेक्शन में उन लोगों के मुसलमान करने से आप सारे लोग समझदार हो गए हैं। जो लोग, कुछ ही लोग हैं जो हिंदू मुसलमान में यकीन रखते हैं, हिंदू में भी बहुत सारे लोग समझ गए हैं मोदी जी क्या कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल आप देख सकते हैं, वाकई अगर सबसे बड़ा कोई सीवान का प्रॉब्लम है तो वो सिसवन ढाला है, और सीवान के सारे लोग इससे परेशान हैं। खुद सोचिए, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ना कि 1-2 साल से नहीं, तकरीबन 15-20 सालों से 3 टर्म शहाबुद्दीन साहब के बाद 10 साल ओम प्रकाश यादव जी और 5 साल कविता जी, 15 सालों में खुद सोचिए सीवान का जो सबसे बड़ा समस्या है उसका अगर समाधान नहीं होता है तो खुद सोचिए अगर किसी कोई काम हो भी जा रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये बात जहां तक पहुंचनी चाहिए, एज ए मीडिया, एज ए जर्नलिस्ट हम लोग अपनी काम को कर रहे हैं, लेकिन किसकी क्या जिम्मेदारी है वो समझना पड़ेगा। नेताओं का क्या जिम्मेदारी है और जनता की क्या जिम्मेदारी है, ये आपको खुद तय करना पड़ेगा, और इलेक्शन में पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको वोटिंग करना पड़ेगा। न जात, न पात, न हिंदू, न मुस्लिम, तब जाके
आप सोच सकते हैं कि आपके समस्या का समाधान होगा और आपके मुद्दे पे कोई बोलेगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें, देख